नमस्कार। मैं अभय कुमार शाह, मैं मुद्रा चिकित्सक हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, कोविड के फ्रंट लाइनर्स, जैसे कि पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, जो लोग आज मैदान में काम कर रहे हैं और कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी मानवंदना के लिए मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से चेतस फाउंडेशन के एक प्रोग्राम का हिस्सा बनकर मैं मालेगांव स्थित जो भी पुलिसकर्मी है, सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, स्टेट रिजर्व फोर्स है और रेलवे रिजर्व फोर्स है, उनके जो कर्मचारी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको कोविड से फाइट देने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए जो मुद्राएं मैं दे सकता हूं, वो उनकी जानकारी देने के लिए मैं उनमें घूम रहा हूं और करीब 18 जगह पर मैंने मुद्राओं का प्रदर्शन वहां पर किया है और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। वो जो मुद्राएं मैं उनको सिखा रहा हूं, मेरी इच्छा थी कि मैं जो फ्रंटलाइनर्स है, पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं, पूरे देश में, भारत में काम कर रहे हैं, उन तक भी ये मुद्राएं पहुंचाऊं। तो ज़रिया इस लॉकडाउन में एक ही था कि मैं वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर डालूं। तो ये मेरी पेशकश उन्हीं लोगों के लिए है जो कोविड के मैदान में खुद सामने आकर कोविड का वार अपने आप पर झेल के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज तक जो जानकारी हम पा चुके हैं कोविड-19 के बारे में, वो इस प्रकार खुली है हम पर कि इसकी जो वैक्सीन है वो हम तक पहुंचने में करीबन 2-2.5 साल लग सकते हैं या उससे कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है कि हम कोविड के खिलाफ इस तरीके से लड़ सकें। लेकिन एक बात का खुलासा और भी हुआ है कि ये जो भी खेल है कोविड का या उसके अटैक्स का इंडिविजुअल्स पर, हर एक व्यक्ति पर, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है, रोग प्रतिकारक शक्ति का खेल है। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसको कोविड-19 जो है वो आएगा जाएगा भी, लेकिन वो फैटल नहीं होगा, वो जानलेवा नहीं होगा, उससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता है। तो सब लोग ये कोशिश में है कि किसी भी तरह इम्यूनिटी का जो है वो प्रमाण बढ़ाएं। विशेष रूप से जो लोग पब्लिक में काम कर रहे हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं विशेष रूप से, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स उनको दी जा रही है, या होम्योपैथी का आर्सेनिक एल्बम 30 ये दवाई उनको दी जा रही है, या हल्दी का पानी या काढ़ा जो भी है वो उनको दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से मैं कुछ मुद्राएं उनके लिए यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मुद्रा एक ऐसा शस्त्र है जिसके लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट रहना नहीं होता है। आप अपने आप से वो कर सकते हैं। आपको सप्लाईज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको कोई दवाई पर डिपेंडेंट अगर आप हैं और आपको वो उपलब्ध नहीं है तो भी ये मुद्राएं अपना काम कर सकती हैं। हालांकि दवाइयाँ जो आपकी चालू है वो जारी रखिए, लेकिन मुद्राएं करने से जो आपको लाभ मिलने वाले हैं वो बड़े असीम हैं और बड़े मज़बूत लाभ हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर ये मुद्राएं आप अच्छे तरीके से और पर्याप्त समय तक करते रहें तो कोविड-19 का असर आप पे बहुत ही कम होगा। मैं ये पेशकश के साथ ही ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि जो पुलिसकर्मी जो अपने परिवार को छोड़कर कहीं और जाकर सेवाएं दे रहे हैं, वो जिस प्रकार से स्वस्थ रूप से वहाँ पहुँचे हैं, उससे ज़्यादा स्वस्थ होकर अपने परिवार में लौटें और उनको ईश्वर सुरक्षित रखें। जो 2 मुद्राएं मैं बता रहा हूँ वो मात्र इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आती है
और ये 2 मुद्राओं का चयन मैंने विशेष रूप से फ्रंट लाइनर्स के लिए किया हुआ है। तो पहली मुद्रा है, उसका नाम है प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा किस तरीके से की जाती है? ये हमारे जो 2 हाथ है और उसकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं, जो हमारी कनिष्ठिका है, लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर जिसको कहा जाता है, और जो हमारी अनामिका है जिसको रिंग फिंगर कहा जाता है, इन दोनों उंगलियों की जो अग्रभाग है, जो टिप्स है, जो हमारे नाखून के बिल्कुल आगे का जो हिस्सा है, उन हिस्सों को हमारे अंगूठे के आगे के हिस्से को, टिप को जोड़ना है। वो इस प्रकार से। और जो बची हुई 2 उंगलियां हैं, इनको बड़ी सहजता से कंफर्टेबली स्ट्रेट रखना है। उस पर तनाव देने की आवश्यकता नहीं है। तनाव देने से ये होगा कि वहाँ आपको पीड़ा होने लगेगी और आप ज़्यादा देर तक वो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों हाथों से ये मुद्रा करनी है। इसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण ये शब्द स्वयं में दर्शाता है कि हमारी चेतना शक्ति को बढ़ावा देने का काम ये मुद्रा करती है। हमें अंदर से हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसको बढ़ाने का काम ये करती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि तमाम प्रकार के विटामिन्स जो है, जीवन सत्व जो है, उसकी आपूर्ति ये मुद्रा कर सकती है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सभी विटामिन्स, 6 के 6 विटामिन्स की आपूर्ति ये मुद्रा कर सकती है। ये आपके अंदर चैतन्य शक्ति का एक स्रोत जो है, वो उसका एक फवारा, एक फाउंटेन आपके शरीर में पैदा कर सकती है और आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो दुगनी चौगुनी कई गुना बढ़ सकती है। तो ये मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसे आप दोबारा ठीक से देख लीजिए, मैं कई एंगल से बता रहा हूँ आपको। तो इसे कैसे रखना है? ये मुद्रा बनने के बाद अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके गोद में इसको रख लीजिए, आपके जंघाओं पर, आपके घुटनों पर इसे रख लीजिए। अगर आप खड़े हैं, अगर आप ड्यूटी पर हैं और खड़े हैं और आपके हाथ खाली है, तो इसे मुद्रा बनाकर सीधा नीचे की ओर लटका के, हाथ जैसे हम लोग खड़े होते हैं उसी तरीके से रख लीजिए। और अगर आप सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो आपके बिछौने के दोनों, हमारे शरीर के दोनों बाजू में अपने हाथ रख लेने हैं और आप कितनी भी देर इसे कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इसको मिनिमम आप, अगर मैं समय देना चाहूँ तो ये मुद्रा आधे घंटे के लिए दिन में 3 बार अगर आप कर सकें तो वो पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा कर सके, आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा कर सके, या रात भर आप सोते समय मुद्रा लगा के अगर सो सके, तो आपकी इम्यूनिटी जो है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, उसको ये बहुत ही मजबूत करने की क्षमता ये मुद्रा में है। अब मैं दूसरी मुद्रा बता रहा हूँ, उसका नाम है अर्ध रुद्र मुद्रा। वो किस तरीके से बनानी है? जिस तरीके से हमने ये 2 उंगलियां लगाई थी, तो उसके बदले अब हमें सिर्फ रिंग फिंगर, जो हमारी अनामिका उंगली है, उसको लगाना है अंगूठे की टीप से। दोनों टीप मिल गई। उसके बाद हमें हमारा जो फर्स्ट फिंगर है, जिसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, उसका अग्रभाग जो है, उसकी टीप जो है, वो हमारे अंगूठे के पहले जॉइंट पे रखना है। जहाँ से हमारा अंगूठा मुड़ा हुआ है, उस मोड़ पे ऊपरी हिस्से में इसको हमें रखना है और बाकी की उंगलियों को हमें सीधा रखना है कंफर्टेबली। ये मुद्रा मैं दोबारा बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारी उंगलियों में से हमने अनामिका उंगली को मोड़ा, उसकी टीप को हम अंगूठे की टीप से मिला रहे हैं इस तरीके से। ये मिल गई, अंगूठा यहाँ से मुड़ गया है। अब हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, उसको हमें अंगूठे की पहली मोड़ पे रखना है। ये हो गई अर्धरुद्र मुद्रा। ये दोनों हाथों से करनी है। इसे ज़्यादा समय नहीं करना है, इसे सिर्फ 7 मिनट करना है।
दिन में अगर 5 बार कर सके 7-7 मिनट, तो बड़ी बेहतर मुद्रा साबित होती है ये। अब ये 7 मिनट का समय हमारे पास कई बार होता है। खाना खाने के लिए हमें सूचना मिली और थोड़ी देर है हमारी थालियाँ लगने में या खाना टेबल पर पहुंचने के लिए, उस दौरान आप कर सकते हैं। आप अपने व्हीकल में बैठ के ड्यूटी पर जा रहे हैं, वो जो ट्रांजिट का समय है उसमें आप कर सकते हैं, या जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है, जैसे आपको पता है कि अब 7 मिनट तो कोई काम नहीं है, तब ये आप मुद्रा कर लीजिए। ये दिन में 5 बार आप कर सकते हैं। ये है अर्धरुद्र मुद्रा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी फ्रंट लाइनर्स को है कि कई लोग अपने शहर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में आकर सेवाएं दे रहे हैं। अब परिवार एक जगह पर है, उनकी चिंता हमारे मन में अलग होती है, और हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे हम लोग मालेगांव में हैं, यहाँ पे रेड जोन था, हॉटस्पॉट था। अभी तो ईश्वर कृपा से काफ़ी सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो सेवाएं हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, आप लोग यहाँ पर दे रहे थे, तब बहुत स्वाभाविक है कि आपको आपका चित्त विचलित हो, आपको थोड़ा सा लो फील हो, डाउन फील हो, आपके परिवार की आपको याद आती रहे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं आप। तब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ मुद्राएं और भी है। अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए मैंने कुछ मुद्राएं दी हुई है। उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। वहां जाकर आप कृपया उस वीडियो को भी देखें और आप उस वीडियो को देखकर आप अपना मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सभी पुलिसकर्मियों को और सभी फ्रंट लाइनर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी फार्मासिस्ट को, सभी नर्सेस को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवाओं की वजह से हम लोग बड़ी शांति से और बहुत सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं।